कहते हैं जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनय तो वो है जब आपके अंतर मन में संघर्ष चल रहा हो लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कान हो। नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज के इस ब्लॉग में हम बॉलीवुड की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं और उसमें हम 50 के दशक की एक बेहतरीन अभिनेत्री के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, वो अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि गीता बाली है। अगर 70 और 80 के दशक के लोग गीता बाली को अच्छे से जानते ही हैं, इसके अलावा 50 के दशक के लोग तो उनकी सुंदरता के कायल थे। तो चलिए आज बात करते हैं गीता बाली की। गीता बाली ब्लैक एंड वाइट युग में बॉलीवुड की बहुत ही लोकप्रिय अभिनेत्री थी, जिनकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। वह महान रोमांटिक अभिनेता शम्मी कपूर की पहली पत्नी थी। वह अभिनय में हमेशा व्यस्त रहती थी। 34 वर्ष की कम आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी सबसे प्रमुख फिल्मों में शामिल है आनंद मैड, बाजबाजी, जाल और अलबेला। इस खूबसूरत अभिनेत्री पर फिल्माए गए गाने हमेशा बॉलीवुड संगीत के स्वर्ण युग के सर्वश्रेष्ठ गाने माने जाते हैं। उनके अधिकांश गाने गीता दत्त ने गाए थे। गीता बाली का जन्म विभाजन पूर्व पंजाब में सरगोंधा में हरकीर्तन कौर के रूप में हुआ था। वे 1947 से पहले अमृतसर में रहते थे। उनके पिता पंडित करतार सिंह, जो दार्शनिक और सिख विद्वान के रूप में जाने जाते थे, लेकिन वे नेत्रहीन थे। भारत विभाजन के बाद उनका परिवार मुंबई आ गया और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। परिवार को सहारा देने के लिए उन्होंने फिल्मों में काम किया और वे सफल भी रही। उन्हें 50 के दशक की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। गीता बाली ने 12 साल की उम्र में एक बाल अभिनेत्री के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। मोची उनकी पहली रिलीज फिल्म थी और जल्द ही वे 50 के दशक में स्टार भी बन गई। उन्होंने अपने पति यानी कि शम्मी कपूर के बड़े भाई राज कपूर के साथ भी बावरे नैन में उनकी नायिका के रूप में काम किया। इसके अलावा उन्होंने अपने ससुर पृथ्वीराज कपूर के साथ फिल्म आनंद मठ में भी काम किया। कपूर खानदान के रीति रिवाजों और परंपराओं के मुताबिक महिलाओं को फिल्म में काम करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन गीता बाली ने शम्मी कपूर से शादी के बाद भी 1965 में अपनी मृत्यु तक काम किया। शादी के बाद गीता बाली ने 14 फिल्मों में अभिनय किया। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक गीता बाली और शम्मी कपूर की मुलाकात केदार शर्मा की फिल्म रंगीन रातें के सेट पर हुई थी। गीता बाली उन दिनों हिंदी सिनेमा में अपने पैर जमा चुकी थी, जबकि कपूर खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद शम्मी कपूर संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे। गीता बाली की सिफारिश पर ही शम्मी कपूर को यह फिल्म मिली थी और यहीं से शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी। आउटडोर शूटिंग पर वे रानीखेत गई। रंगीन रातें की टीम और निर्देशक केदार शर्मा की तीखी नज़रों के बीच शुरू हुई मुलाकातों का सिलसिला। जब टीम मुंबई वापस पहुंची तब तक दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका था। मुंबई पहुंचने पर दोनों ने शादी का फैसला किया, लेकिन ये राह अभी भी इतनी आसान नहीं थी। शम्मी कपूर उनसे 1 साल छोटे थे। इसके अलावा उन्होंने शम्मी कपूर के बड़े भाई राज कपूर और उनके पिता के साथ भी अभिनय किया था। ये ऐसे बहुत से कारण थे जिनकी वजह से उनके माता पिता को यह शादी मंजूर नहीं थी, लेकिन घर वालों की इच्छा के खिलाफ जाकर दोनों ने मंदिर में शादी रचा ली। कुछ वक्त नाराज रहने के बाद दोनों के घर वाले मान गए। गीता और शम्मी के 2 बच्चे हैं, बेटा आदित्य राज कपूर और बेटी कंचन। शम्मी कपूर और गीता बाली की लव स्टोरी जितनी दिलचस्प है, उतना ही दिलचस्प इनकी शादी का एक किस्सा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको उनकी शादी का ये किस्सा सुनाती हूँ। तो दोस्तों, ये वाकया है 23 अगस्त 1955 का। 23 अगस्त 1955 की आधी रात को शम्मी कपूर जॉनी वॉकर और हरी वालिया के साथ मुंबई स्थित वानगंगा मंदिर में गीता के साथ विवाह बंधन में बंधने के लिए पहुंच गए। शम्मी कपूर जब मंदिर पहुंचे तो मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके थे, इसलिए पुजारी ने उनकी शादी कराने से इनकार कर दिया। शम्मी की जिद और हालात को देखते हुए पुजारी ने उन्हें सुबह आने की सलाह दी और भरोसा दिलाया कि मंदिर के कपाट खुलते ही शादी कराई जाएगी। सुबह 4 बजे शम्मी मंदिर के सामने हाजिर थे। सभी रस्म रिवाज पूरे होने के बाद जब पुजारी ने उन्हें दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने को कहा, तब उन्हें ध्यान आया कि जल्दबाजी में वह सिंदूर लाना तो भूल ही गए हैं।
तब गीता बाली ने अपनी लिपस्टिक शम्मी के हाथों में थमा दी। इस तरह से सिंदूर की जगह लिपस्टिक लगाकर शम्मी कपूर ने गीता को अपना बना लिया। एक जमाना था जब बॉलीवुड में नरगिस, मधुबाला, नलिनी और शानदार अभिनेत्रियों का दबदबा था। हर कोई इनकी एक्टिंग का और खूबसूरती का दीवाना था। इसी वजह से फिल्म मेकर सिर्फ इन्हीं अभिनेत्रियों के साथ काम करना चाहते थे। लेकिन इसी दौरान शेख अदाओं के साथ एक और अभिनेत्री ने बॉलीवुड में एंट्री ली और महज कुछ ही समय में उसने लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। उस एक्ट्रेस का नाम था गीता बाली। जी हाँ, गीता बाली में बॉलीवुड में आते ही धमाल मचा दिया था। उन्होंने बहुत कम समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री में खुद का नाम टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल किया था, जिस वजह से वे अपने फैंस के बीच चर्चाओं में रहती थी। लेकिन एक्ट्रेस की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गीता बाली ने महज 34 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, जो लोगों के लिए किसी भी बड़े झटके से कम नहीं था। महज 12 साल में उनकी पहली फिल्म द कॉबलर रिलीज हुई थी। गीता बाली ने साल 1946 में रिलीज हुई फिल्म बदनाम में लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस जमाने में उन्होंने बैक टू बैक फिल्मों में काम किया था। महज 10 साल में गीता बाली ने 70 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था, जिसमें नई राहें, पॉकेटमार, इंस्पेक्टर, फरार, कुश्ती, बेताब, राग रंग, बाजी, निशाना समेत कई फिल्में शामिल थीं। लेकिन 21 जनवरी 1965 को गीता बाली का महज 34 वर्ष की उम्र में अचानक निधन हो गया था। उन दिनों एक्ट्रेस चेचक की बीमारी से जूझ रही थी और आखिर में वह इसी बीमारी से हार गई। गीता बाली के निधन की खबर सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। अपने आखिरी दिनों में गीता बाली राजेंद्र सिंह बेदी के उपन्यास एक चादर मैली सी पर आधारित फिल्म रानो की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म में वह एक विधवा महिला के किरदार निभा रही थी, जो अपने पति की मौत के बाद अपने देवर से शादी कर लेती है। इस फिल्म की शूटिंग पंजाब के एक गांव में चल रही थी और यहीं पर गीता बाली चेचक की चपेट में आ गई, जिस वजह से धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। देखते ही देखते उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और वह इस दुनिया को अलविदा कह गई। कहा जाता है कि गीता बाली के निधन से लेखक राजेंद्र बाली को एक गहरा झटका लगा, जिस वजह से वह काफ़ी परेशान रहने लगे थे। गीता बाली के अंतिम संस्कार के दौरान वे इतने व्याकुल हो गए थे कि उन्होंने अपनी फिल्म रानो की स्क्रिप्ट तक गीता बाली के अंतिम संस्कार के दौरान जला दी थी। यह देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया था। तो दोस्तों, फिलहाल गीता बाली को उनकी शानदार अभिनय और उनकी खूबसूरती के लिए आज भी याद किया जाता है। फैंस आज भी उनकी फिल्मों के जरिए उन्हें याद करते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई सुझाव भी देना है तो ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर हाजिर होंगी एक बेहतरीन एक्ट्रेस की कहानी लेकर आपके साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। कहते हैं जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनय तो वो है जब आपके अंतर मन में संघर्ष चल रहा हो, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कान हो।